गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे जेवीपी वेव्स के बारे में। जेवीपी वेव्स डिस्कस करेंगे अपन। तो पहले अपन डेफिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, पहले अपन डायग्राम से समझेंगे कि जेवीपी वेव्स होती क्या है। फिर अपन इस डेफिनेशन पे आएंगे, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले अपन डायग्राम समझते हैं, रफ डायग्राम। आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम भी बनाना, उससे और क्लियर होगा। ये है हार्ट का रफ डायग्राम। ये है राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम। यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है? यह है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व। और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है पल्मोनरी वाल्व। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर होता है अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अयोटिक वाल्व। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर एक वेन है, राइट जुगुलर वेन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि कनेक्टेड है राइट एट्रियम से। और इसके अंदर है ब्लड कॉलम। क्या है? ब्लड कॉलम। इसके अंदर ब्लड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड कॉलम है। ये है ब्लड कॉलम। अब जेवीपी का मतलब क्या होता है ये डिस्कस करेंगे अपन। जैसे मान लो जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन दिस राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट होगी और उस टर्बुलेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रियम में, तो ये जो ब्लड कॉलम है ये क्या करेगा? राइज करेगा। किसके अंदर? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। किसके अंदर? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो जब भी राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो ब्लड कॉलम है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, ये राइज करेगा। ये ब्लड कॉलम ऊपर की साइड जाएगा। ये एरो से समझेंगे अपन। ये ब्लड कॉलम ऊपर की साइड जाएगा। जब ये ब्लड कॉलम ऊपर की साइड जाएगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन में, तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। राइट इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जेवीपी वेव्स क्या होती हैं? जेवीपी वेव्स होती हैं प्रेशर वेव्स। समझ में आ रही है? जब प्रेशर इंक्रीज होगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन में, तो यहाँ पर एक वेव बनेगी जो कि क्या कहलाएगी? प्रेशर वेव्स। और वो वेव कौन सी होगी? ए वेव। समझ में आ रही है? अब मान लो राइट एट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब राइट एट्रियम रिलैक्स करेगा तो राइट एट्रियम का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अभी मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जब भी राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन का ब्लड कॉलम ऊपर की साइड जाएगा। राइट इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर वेव फॉर्म बनेगी। अब जब प्रेशर डिक्रीज होगा राइट एट्रियम का, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ब्लड कॉलम क्या करेगा? फॉल करेगा। ये ब्लड कॉलम अब क्या करेगा? फॉल करेगा। कब करेगा? जब राइट एट्रियम रिलैक्स करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। किसके अंदर डिक्रीज होगा? राइट इंटरनल जुगुलर वेन में। उसकी वजह से नेगेटिव वेव बनेगी। क्या बनेगी? नेगेटिव वेव, जिसको बोलेंगे अपन एक्स डिसेंट वेव। ये नेगेटिव वेव कब बन रही है? जब राइट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो भी राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर चेंज होगा, जब वो इंक्रीज होगा तो ब्लड कॉलम ऊपर जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा राइट एट्रियम में, तो ब्लड कॉलम नीचे की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड कॉलम, तो पॉजिटिव वेव बनेगी, ए वेव। जब कॉलम नीचे की साइड जाएगा तो नेगेटिव वेव बनेगी। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ वेव बन रही है। सीरीज ऑफ वेव बन रही है, अलग अलग वेव्स बन रही है कार्डियक साइकिल के अंदर अलग अलग फेज में। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ए वेव बनेगी।
जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो एक्स वेव बनेगी। तो अलग अलग फेज में अलग अलग वेव बनेगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। वो सीरीज ऑफ वेव क्या कहलाएगी? वो सीरीज ऑफ वेव कहलाएगी जेवीपी वेव्स। अब ये ब्लड कॉलम क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है। कैसे? इसको समझ सकते हैं अपन। पहले ब्लड कॉलम ऊपर जा रहा है, फिर ब्लड कॉलम नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये ऑक्सीलेट करती रहेगी, एक बार ऊपर एक बार नीचे। समझ में आ रहा है? तो ये ब्लड कॉलम क्या कर रही है? ऑक्सीलेट कर रही है। और कौन सी वेन में कर रही है? राइट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नेक के अंदर होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? तो ये कंसेप्ट है किसका? जेवीपी वेव्स का ये कंसेप्ट है। अब अपन उस डेफिनेशन पे जाते हैं, उस डेफिनेशन को एनालिसिस करते हैं। अब ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। जेवीपी वेव्स क्या होती है? दीज आर सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स। सीरीज ऑफ प्रेशर वेव है, समझ में आ गया। विच इज ऑक्सीलेटिंग ब्लड कॉलम। ब्लड कॉलम कभी ऊपर की साइड जाएगा, राइज करेगा। ब्लड कॉलम कभी नीचे की साइड जाएगा। जब ऊपर की साइड जाएगा ब्लड कॉलम तो पॉजिटिव वेव बनेगी, जब नीचे की साइड आएगा तो नेगेटिव वेव बनेगी। समझ में आ गया? इन राइट इंटरनल जुगुलर वेन देट रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम। ये जो वेव्स बन रही है ये किसको डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम। जब प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रियम में तो ब्लड कॉलम ऊपर की साइड जाएगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड कॉलम नीचे की साइड जाएगा। ये जनरल पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेवीपी का इन डिफरेंट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। अब नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 5 से 8 सेंटीमीटर वाटर नॉर्मल प्रेशर होता है एट द एंगल ऑफ लुईस। समझ में आ गया? अब अपन डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन डीप इंस्पिरेशन। जब अपन गहरी सांस लेते हैं तो जेवीपी क्या करेगी? फॉल करेगी। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। नॉर्मल पर्सन के अंदर ये होता है, जब डीप इंस्पिरेशन करते हैं अपन तो जेवीपी फॉल करती है जब गहरी सांस लेंगे। अब इसको समझते हैं अपन। जैसे ये इंट्राथोरेसिक है, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम है। जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं डीप इंस्पिरेशन तो क्या होता है? इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों के बीच में हार्ट, तो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो अपन को पता है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जैसे ही इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर? थोरेक्स के अंदर, हार्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये नेगेटिव प्रेशर क्या काम करेगा? ये नेगेटिव प्रेशर काम करेगा सकलिंग इफेक्ट। ये जितना भी ब्लड है उसको सक कर लेगा अपनी साइड। जितना भी ब्लड होगा इंटरनल जुगुलर वेन में, सुपीरियर वेना केवा में, जितना भी वीनस रिटर्न होगा ये सारे वीनस रिटर्न को अपनी तरफ खींच लेगा। नेगेटिव प्रेशर सारे वीनस रिटर्न को अपनी तरफ खींच लेगा। ये नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट हुआ है इंट्राथोरेसिक कैविटी के अंदर, ये सारे ब्लड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? हार्ट की तरफ आ जाएगा। और ये कब होगा? ये डीप इंस्पिरेशन के टाइम में होगा, क्योंकि डीप इंस्पिरेशन के टाइम पे इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा? सारे ब्लड को अपनी तरफ खींच लेगा। जितना भी वीनस रिटर्न है वो हार्ट में आ जाएगा। तो जो वीनस रिटर्न हार्ट के अंदर आएगा तो जेवीपी के अंदर जो ब्लड कॉलम है, जेवीपी के अंदर जो ब्लड कॉलम है, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जो ब्लड कॉलम है वो फॉल कर जाएगा। इसलिए ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन ब्लड कॉलम फॉल करती है इन नॉर्मल पेशेंट। अपने अंदर जो भी नॉर्मल पेशेंट है उनके अंदर फॉल करेगी। अब मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग डिफेक्ट, मतलब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड अकोमोडेट नहीं हो रहा, ब्लड फिल ढंग से नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ब्लड फिल ढंग से नहीं हो रहा। फीलिंग अफेक्टेड हो गई किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आके फिल नहीं होएगा तो ब्लड कहाँ रह जाएगा? ब्लड रह जाएगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ब्लड अब हार्ट के अंदर नहीं आ रहा। ब्लड क्यों नहीं आ रहा हार्ट के अंदर? क्योंकि राइट वेंट्रिकल की फीलिंग क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इकट्ठा नहीं हो रहा ढंग से।
जब ब्लड इकट्ठा नहीं होगा तो ब्लड कहाँ रह जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन में ही रह जाएगा ब्लड, और ब्लड हार्ट के अंदर नहीं आएगा। तो इन पेशेंट में क्या होगा, ऑन डीप इंस्पिरेशन जेवीपी फॉल नहीं करेगी, बल्कि जेवीपी राइज करेगी ऑन डीप इंस्पिरेशन। जब ऑन डीप इंस्पिरेशन जेवीपी राइज करती है उसको बोलते हैं कुस्मोल साइन। क्या बोलते हैं, कुस्मोल साइन। कुस्मोल साइन क्या होता है कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल पेशेंट है जिसको कोई पैथोलॉजी बीमारी नहीं है, उसमें जब डीप इंस्पिरेशन करेगा तो जेवीपी फॉल करेगी ड्यू टू नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। लेकिन जिन पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग डिफेक्ट है, मतलब उसके अंदर ब्लड फिल नहीं हो रहा राइट वेंट्रिकल के अंदर, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड कहाँ रह जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो ब्लड कॉलम है ये फॉल ही नहीं करेगी, ब्लड कॉलम फॉल ही नहीं करेगी, तो ब्लड कॉलम क्या करेगी, राइज करेगी ऑन डीप इंस्पिरेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्या हो सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, जो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल स्पेस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। जब यहाँ पर चारों तरफ फाइब्रोसिस हो जाएगा तो हार्ट विल नॉट इनलार्ज, हार्ट क्या नहीं होगा, एक्सपेंड नहीं होगा, हार्ट अब एक्सपेंड नहीं हो सकता। जब हार्ट एक्सपेंड नहीं होगा तो वीनस रिटर्न कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, फीलिंग डिफेक्ट हो जाएगा, हार्ट ढंग से फिल नहीं हो पाएगा। जब हार्ट ढंग से फिल नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या करेगी, जेवीपी फॉल नहीं करेगी। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। इनके अंदर भी क्या होगा, राइट वेंट्रिकुल का फीलिंग डिफेक्ट होगा, इसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा हार्ट का, तो हार्ट क्या नहीं करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, तो हार्ट के अंदर ब्लड आके अकोमोडेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो वीनस रिटर्न आके यहाँ पर अकोमोडेट नहीं होगा तो जेवीपी फॉल नहीं करेगी। अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंट वेव्स ऑफ जेवीपी, उनको एक्सप्लेन करेंगे कार्डियक साइकिल की फेज के साथ। अब अपन पढ़ते हैं फर्स्ट वेव ऑफ जेवीपी, वो क्या होती है, ए वेव। ये क्या है, पॉजिटिव वेव। अब ये क्यों बन रही है, जब कार्डियक साइकिल के फर्स्ट फेज के अंदर क्या करता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, और एट्रियल सिस्टोल क्या करता है, 30% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, 30% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। एट्रियल सिस्टोल ओनली 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर। जो 70% फिलिंग होती है वो पैसिव होती है। वो कैसे होती है, पैसिव फिलिंग, ये याद रखना। 70% फिलिंग कैसी होती है, पैसिव फिलिंग, उसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट एट्रिया के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगी, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा। और मैंने क्या बताया था, जब राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड कॉलम क्या करेगा, राइज करेगा। जब ब्लड कॉलम राइज करेगा उसकी वजह से पॉजिटिव वेव बनेगी, उसको बोलेंगे ए वेव। ये हो गया एट्रिया सिस्टोल। अब दूसरा फेज पढ़ते हैं। अब दूसरे फेज में क्या होगा, ये राइट एट्रिया है और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा और ये पल्मोनिक वाल्व भी क्या है, क्लोज है। तो ना तो ब्लड बाहर जाएगा ना ब्लड अंदर आएगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी, किसमें, राइट वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी, ना तो ब्लड अंदर आएगा ना ब्लड बाहर जाएगा। और इस टाइम क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बल्ज करेगा, किसमें, बल्जिंग हो जाएगी ट्राइकस्पिड वाल्व की, किसमें, राइट एट्रिया के अंदर। इस बल्जिंग के कारण राइट एट्रिया में क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगी, किसमें, राइट एट्रिया में। इस टर्बुलेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा राइट एट्रिया में। और जब जब राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या बनेगी, पॉजिटिव वेव बनेगी, क्योंकि ब्लड कॉलम क्या करेगा, राइज करेगा।
लेकिन ये प्रेशर बहुत कम इंक्रीज होगा तो वेव भी कैसी बनेगी, छोटी वेव बनेगी जिसको बोलेंगे सी वेव। और ये भी क्या है, पॉजिटिव वेव है। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये पल्मोनिक वाल्व। क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पल्मोनिक वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ये पल्मोनिक वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ये पल्मोनिक वाल्व हो गया ओपन और ट्राइकस्पिड वाल्व है क्लोज। जब ये ओपन हो जाएगा तो सारा ब्लड बाहर चला जाएगा। अब ये जो बल्ज वाला वाल्व था ये नीचे की तरफ आएगा तो ब्लड कॉलम क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि इस टाइम राइट एट्रिया क्या है, रिलैक्स है। राइट एट्रिया रिलैक्स है और ये जो बल्ज था वाल्व के अंदर ये नीचे की तरफ आएगा, बल्ज भी। तो ये जो ब्लड का कॉलम है ये नीचे की तरफ आएगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन का। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था जब राइट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि राइट एट्रिया क्या है, रिलैक्स, तो नेगेटिव वेव बनेगी, ब्लड कॉलम नीचे की तरफ फॉल करेगा। अब जो नेगेटिव वेव बनेगी वो कौन सी वेव बनेगी, एक्स डिसेंट वेव। ये किसके बाद बनेगी, इजेक्शन क्लिक के बाद। ये इजेक्शन क्लिक कब आ रही है, जब पल्मोनिक वाल्व ओपन होगा। तो पल्मोनिक वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड कॉलम नीचे की तरफ फॉल करेगा, जिसको एक्स डिसेंट वेव बोलेंगे। समझ में आ गया। डिसेंट के बाद कौन सी वेव बनती है, अब एक्स डिसेंट के साथ कौन सी वेव बनेगी, एक्स डिसेंट के साथ बनती है वी वेव। एक्स डिसेंट के बाद कौन सी वेव बनती है, वी वेव। अब ये वी वेव कैसे बनती है, जो भी वीनस रिटर्न आएगा, इस टाइम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, क्लोज है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है और पल्मोनिक वाल्व भी क्लोज है। समझ में आ रहा है। अब जो वीनस रिटर्न आएगा वो इस वाल्व से आके टकराएगा। कौन से वाल्व से आके टकराएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से, जो कि क्लोज है। इसकी वजह से यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट होगी और उस टर्बुलेंस की वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, राइट एट्रिया का प्रेशर होगा इंक्रीज। और मैंने क्या बताया था, जब भी राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड कॉलम क्या करेगी, राइज करेगी। किसमें, राइट इंटरनल जुगुलर वेन में, जिसकी वजह से कौन सी वेव बनेगी, पॉजिटिव वेव, जो कि होगी वी वेव। कौन सी वेव होगी, पॉजिटिव वेव, वी वेव। अब इस पॉजिटिव वेव का पीक कब आता है, इसका पीक कब आता है, इसका पीक आता है जब पल्मोनिक वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। और जब भी पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्लोज होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, S2 साउंड। तो वी वेव का पीक कब आता है, इसका पीक आता है जब S2 साउंड जनरेट होती है। ये कब होती है, जब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज होते हैं। समझ में आ गया। अब इस वी वेव के बाद कौन सी वेव बनती है, नेगेटिव वेव, वाई डिसेंट वेव। अब ये क्यों बनती है ये भी समझो। पल्मोनिक वाल्व हो गए क्लोज, लेकिन अब ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन। तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ से आया, राइट एट्रियम से। तो जब ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, राइट एट्रिया का। और मैंने क्या बताया था, जब भी राइट एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड कॉलम क्या करेगी, फॉल करेगी। जब ब्लड कॉलम फॉल करेगी तो नेगेटिव वेव बनेगी, जिसको बोलेंगे वाई डिसेंट वेव। समझ में आ गया। और जब ये वाल्व खुलेगा तो इससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप प्रोड्यूस होगी कब, जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं, इसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको बोलेंगे ओपनिंग स्नैप। इनके बीच में बहुत मिलीसेकंड का फर्क होता है खोलने में, इसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होती है जो होती है ओपनिंग स्नैप। समझ में आ गया। अब ये जितनी भी वेव पढ़ी है अपन ने, इनको एक साथ एक डायग्राम में देखेंगे अपन।
सबसे पहले कौन सी वेव पड़ी थी? ए वेव। ये कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? एट्रियल सिस्टोल की वजह से। ये क्या थी? पॉजिटिव वेव थी। बनाना ये मेरे साथ ही, इससे और अंडरस्टैंडिंग आएगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद कौन सी वेव बनी थी? सी वेव। सी वेव क्या थी? पॉजिटिव वेव थी। ये कैसे बन रही थी? व्हेन ट्राइकस्पिड वाल्व बल्ज इनटू राइट एट्रिया। जब ट्राइकस्पिड वाल्व बल्ज करेगा राइट एट्रिया में, उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होगी, उसकी वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड होगा, जिसकी वजह से छोटी सी पी वेव बनेगी। छोटी सी क्या बनेगी? सी वेव बनेगी। समझ में आ गया? ए वेव लार्ज वेव थी, सी वेव स्मॉल वेव है, क्योंकि स्लाइटली एलिवेट हुआ है प्रेशर राइट एट्रिया का। अब इसके बाद क्या होगा? रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड बाहर चला जाएगा, तो उसकी वजह से जब ओपन होगा पल्मोनिक वाल्व, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? इजेक्शन क्लिक। और उसकी वजह से ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा राइट एट्रिया में। तो कौन सी वेव बनेगी? एक्स डिसेंट नेगेटिव वेव। फिर कौन सी वेव बनेगी? वी वेव। ये क्या है? पॉजिटिव वेव। ये क्यों बन रही है? जब वीनस रिटर्न राइट एट्रिया में आएगा, वो ट्राइकस्पिड वाल्व से टकराएगा, उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होगी, और उसकी वजह से कौन सी वेव बनेगी? वी वेव। इस वी वेव का पीक कब आता है? इसका पीक आता है एट दी S2 साउंड। समझ में आ गया? अब उसके बाद कौन सी वेव आएगी? वाई डिसेंट वेव। वाई डिसेंट वेव कब आएगी? जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा? ओपन होएगा। और ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होएगा तो कौन सी साउंड आएगी? ओपनिंग स्नैप। समझ में आ गया? पीक पे कौन सी साउंड थी? S2 साउंड। समझ में आ गया? और S1 साउंड कहाँ आती है? S1 साउंड आएगी यहां पर। कहां पर आएगी? यहां पर। वो कब आती है? एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। S1 साउंड कब आती है? एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, उसकी वजह से साउंड क्रिएट होगी S1 साउंड। समझ में आ रहा है? तो ये थी डिफरेंट वेव्स ऑफ जेवीपी। ये अपन ने डिस्कस कर ली। अब आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एबनॉर्मल जेवीपी वेव्स, जो कि अलग अलग डिजीज में दिखती है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।